नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से हम उत्तर प्रदेश में फ्री ओ लेवल या ट्रिपल सी का फॉर्म भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताएंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट है, इस पर जाना है ओबीसी कंप्यूटर ट्रेनिंग डॉट यूपीएसडीसी डॉट जी वी डॉट इन। यानी कि इसमें स्पेशल ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म है। ओबीसी कैंडिडेट ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वही ट्रिपल सी या ओ लेवल फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप आएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के जनरेट ओटीपी करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी हमारे पास आ चुकी है। ओटीपी डालकर हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल आपके आधार कार्ड से आ जाएगी, जैसे कि नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी डाला है उस पर यहाँ पे ओटीपी आएगी, अब ओटीपी आपको डाल देना है। ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा दिया है कांग्रेचुलेसन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस एंड योर पासवर्ड इज दिस, थैंक यू फॉर ओबीसी डिपार्टमेंट। अब आप लॉगिन करने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन संख्या जो आई है उसको यहाँ पे डालेंगे, पासवर्ड जो आया है उसको यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे। मान लो आप भूल गए हैं तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड भी यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। और दोस्तों, मान लो वह पेज आपको नहीं मिलता है लॉगिन वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन है स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ स्टूडेंट लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी पासवर्ड आया हुआ है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नया पासवर्ड आपको अपने मन का बनाना है। ठीक है, पासवर्ड में यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, स्पेशल करेक्टर, @ हैश, डॉलर, इस तरह से आपको पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, और पिछले 3 पासवर्ड की तरह सेम ना हो, ये ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा नाम अंकित है, तो हम ऐसे पासवर्ड बनाते हैं, अंकित @123। आप चाहे तो @ की जगह हैज रख सकते हैं, 123 की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर का 4 डिजिट 2 डिजिट इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, और कम से कम 8 से 12 डिजिट का ये आपका बनाना है पासवर्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड हैज बीन चेंज दिखा रहा है। ठीक, लॉगिन अगेन, तो हम यहाँ पे अब नए पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन हो गए हैं, यहाँ पर हमारा नाम शो हो रहा है, और यहाँ पर देखिए एक दिशा निर्देश दिया जा रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे चरण 1 दिया जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये है योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए कैंडिडेट की। ठीक, तो सबसे पहले नंबर है क्या है, आपको सही प्रविष्टियाँ जो है सावधानी से अंकित करनी है, और पिछड़े वर्ग होना जरूरी है। बेरोजगार युवक युवतियों के लिए है जो ओ लेवल या ट्रिपल सी करना चाहते हैं। आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी दोनों में 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए शिक्षार्थियों की प्रशिक्षण के दौरान 75% बायोमेट्रिक या फेशियल उपस्थिति अनिवार्य होगी। ठीक है, आपको 75% उपस्थिति देना होगा, और बिना आप किस कारण बताए 15 दिन तक अगर आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपका कैंडिडेट रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जनपद तथा संस्था में उपलब्ध सच लक्ष्य के सापेक्ष परीक्षार्थियों का चयन कक्षा 12 के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके जो 12 में, यानी कक्षा 12 में नंबर में परसेंटेज होगा 12th में, उसके आधार पर आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। जिसके अच्छे परसेंट होंगे उसको पहले बुलाया जाएगा, और जिसके कम होंगे उसके बाद में। हो सकता है कि वैसे तो ज़्यादातर सभी को बुला लिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर खराब होंगे तो फिर नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, जो अलग अलग, जैसे मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट है, किसी में 70 सीट है, 80 सीट है, तो जितने सीट उसी हिसाब से कैंडिडेट अगर मिलेंगे तो बुला लिया जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक बॉक्स पे टिक करना, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जनपद सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मेरे केस में रायबरेली है। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पर है प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए किसके लिए आवेदन किया जा रहा है, तो हम ओ लेवल को सिलेक्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अभी तक तो 2 जो है ऑप्शन आते थे, लेकिन अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट के 8 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे ज़िले में 8 संस्थान है, तो यहाँ पे हमने 8 जो है भर दिया है। अब आपके केस में कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालना है, जैसे कि आपका परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि हमारा रायबरेली है। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट पिन यानी कि पिन कोड, उसके बाद यहाँ से पत्र व्यवहार का पता। ठीक, यहाँ पे करेस्पॉन्डेंस डिस्ट्रिक्ट, इसको भी हम रायबरेली ही रखते हैं। अब यहाँ पे शैक्षिक विवरण में आपको भरना है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपने हाई स्कूल कब उत्तीर्ण किया है। उसके बाद हाई स्कूल बोर्ड का यहाँ पे नाम डालना है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है।
हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है, फिर इंटरमीडिएट का डालना है, ठीक है, इंटरमीडिएट का आपको रोल नंबर डालना है। उसके बाद इंटरमीडिएट का पूर्णांक डालना है, जैसे कि आप इंटरमीडिएट में 500 होता है, और इंटरमीडिएट का प्राप्तांक यहाँ पे डालना है। इतना डिटेल डालने के बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद नंबर आता है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, ठीक है, यहाँ पर आपको जाति का डिटेल डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, गेट कास्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हुई है सारी वहाँ से उठ के नीचे चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जाति आप चयन करेंगे हिंदू ओबीसी, हम यहाँ पर हमारा हिंदू है, हिंदू ओबीसी सिलेक्ट करें। उपजाति यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रही, हमने जाति का डिटेल नहीं डाला है। उसके बाद आपको आय का डिटेल डालना है, कैप्चा कोड डाल के गेट इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपका आय का पूरा विवरण यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे परिवार की वार्षिक आय ऊपर से आ जाएगी, जारी होने की तिथि भी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब नंबर आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें, आपको 50 KB में PDF बनाना है। आय प्रमाण पत्र 50 KB में PDF बनाना है, और आपको एक फ़ोटो 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में रखनी है, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट 50 KB में PDF बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे चलिए आपको हम ये भी दिखाते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे, एक वेबसाइट है imagespy7.org, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, आपको अगर फ़ोटो रिसाइज करनी है तो आप फ़ोटो रिसाइज करने के लिए पासपोर्ट फ़ोटो मेकर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर रिसाइज 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर, इस पर क्लिक करें और ऐसे एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है डेट वाला हो, कोई भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधे आपको साइज़ यहाँ सेट करना है। आप यहाँ पर 45 KB 40 KB डाल के रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे, देखेंगे 39 KB बन गया है। यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे या फ़ोटो लिख के डाउनलोड करेंगे, आपका फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो को चूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पे PDF बनानी है। PDF बनाने के लिए इसी वेबसाइट पर आप आएंगे, नीचे साइड में तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे PDF वाले, ठीक है, इमेज टू PDF के। यहाँ पर देखिए JPG टू PDF अंडर 50 KB लिखा हुआ है, आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है, JPG टू PDF अंडर 50 KB, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं, JPG टू PDF अंडर 50 KB। यहाँ से हम मार्कशीट को सिलेक्ट, यहाँ पर हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक सरकारी योजना कर ले लिया है, ठीक। यहाँ 50 KB सेलेक्ट ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट PDF करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये PDF बना के आपको दे देगा। बाई चांस मान लो जैसे यहाँ पे 57 KB आ गया, हमको 50 KB के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे कंप्रेस PDF का ऑप्शन है अंडर 50 KB, तो यहाँ सेलेक्ट करके हम सेलेक्ट कर लेंगे इसी PDF को, और फिर यहाँ पर हम कुछ कम करके डाल देंगे 48 KB, इस तरह से कंप्रेस कर देंगे, ठीक है। देखेंगे 45 KB में आ गया है। अब आप किसको कास्ट है तो कास्ट, 10th है तो 10th, जो भी होगा आप इसको डाल के डाउनलोड कर देंगे। वैसे तो 50 KB में यहाँ पे जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे एकदम बेकार आएगी, अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा कम से कम 200 KB या 300 KB तक लेना चाहिए था। कोई बात नहीं है, आप अपलोड कर दीजिएगा। आप यहाँ जो ऊपर आपने डिटेल डाला है उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, बाकी आपने वेरिफिकेशन के लिए आपका जो आपने इसमें डिटेल डाला उसको आपको जमा करना होगा, ठीक है। जिस संस्थान से आप चाहते हैं उस संस्थान में ले जाके आप जमा कर देंगे, तो वहाँ से भी आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, आपके पास कॉल आएगी, आप वहाँ जाएंगे, ठीक है। आपके परसेंटेज जो आपने ऊपर डाला है इंटर में, जैसे हमने 500 में 404 डाला, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक। सारी चीज़ें डालने के बाद आप सेव करेंगे और फाइनल लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप प्रिंट आउट निकालेंगे, और प्रिंट आउट निकाल करके आपको उसकी जो है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपको 2 प्रतियाँ बना लेनी है, ठीक है। सभी प्रतियों को स्वप्रमाणित करके और वहाँ पर जमा कर देना है। दोनों प्रतियों को क्या क्या लगाना है, जैसे कि आपने हाई स्कूल का डिटेल डाला वो लगाना है, आपने इंटर का डिटेल डाला वो लगाना है, आप आधार कार्ड लगाएंगे, ठीक है, आप जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, आप आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, आप निवास प्रमाण पत्र लगा देंगे, ठीक है। और एक फ़ोटो लगाना हो तो ऊपर एक फ़ोटो लगा देंगे। बस इतना दस्तावेज आप 2 प्रति बना करके जिस भी इंस्टीट्यूट से आप चाहते हैं आप, या फिर जहाँ से आपको कॉल आए वहाँ पे आप जमा करेंगे, या फिर सीधे आप समाज कल्याण विभाग के ज़िले में रहता है वहाँ पे जमा कर देंगे, ठीक है। एक बार आप अपने इंस्टीट्यूट से बात कर लीजिएगा, यानी जहाँ पे आप करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं मेरे पास जमा करिए तो आपको हो सकता है लोकल में पास पड़े, वहाँ कर दीजिए। अदरवाइज आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट में समाज कल्याण विभाग ऑफिस होता है, वहाँ पर आपको जमा करना है, ठीक। जमा करने की जो लास्ट डेट है वो ऑनलाइन करने के 1 या 2 दिन तक रहती है, ठीक है। तो आप लोग उसी के पहले पहले अपना जमा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट दिखा रहा 10 जुलाई 2026, तो आप लोग इतने तारीख के पहले पहले अपना सारा दस्तावेज तैयार करके वहाँ पे ले जाके जमा कर दीजिएगा।
तो दोस्तों आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओ लेवल कर रखा है। मैंने ओ लेवल डायरेक्ट किया था 2018 में, ठीक है। अभी कोई दिक्कत होती तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।